हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी का पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ईमानदारी से देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आप गलती कर रहे हैं, पार्ट 1 भी देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। गौरव तिलथिया का वादा आइए। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज़ इट वाइसली। पहला क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट है ये 21 नंबर का। एप्सिशन मतलब क्या होता है दोस्तों? एप्सिशन मतलब होता है कटिंग ऑफ, किसी चीज़ को काटना। मतलब एक तरीके से हिंदी में बोलेंगे तो चीरा लगाना। जैसे किसी के मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी के पैर में बहुत बड़ा घाव है, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग ऐसे काट के उस एरिया को थोड़ा सा काट के चीरे लगाते ना, बाद में उसको टाँके लगा देते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं एप्सिजन। और वहीं से एप्सिजन वर्ड से ही सीज़र निकल कर आया है। जो कैंची को अपन सीज़र बोलते हैं ना, इसी से निकल के आया एप्सिजन से। इसलिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कटिंग ऑफ, मतलब काटना किसी चीज़ को, मतलब चीरा लगाना। इस तरीके से इसको याद रखना है ना। सेकंड देखो, सेकंड है दोस्तों एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? ये बहुत शानदार वर्ड है। इसका मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली, मतलब चुपके से गायब हो जाना, चुपके से निकल जाना, कहीं से गायब हो जाना, मतलब उड़न छू जाना। तो कैसे याद रखोगे? मान लो कहीं की आप बड़ी खतरनाक सी शादी में गए हो, कहीं की नकली सी गाँव की, तो उधर आपने देखा भैया और खाना में तो भैया मोटी मोटी पूड़ी मिल रही है, बिल्कुल एक एक उंगली जितनी मोटी मोटी पूड़ी है। और तेल वाली खतरनाक वाली सब्जी, अगर तेल वाली खा लो तो कम से कम 6 महीने तक तो कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहोगे आप। तो मतलब आप खतरनाक तरीके से आपने सोचा भैया इधर तो अपन नहीं रोक पाएंगे, काम करो यहाँ से चुपचाप एब्सकॉन्ड हो जाओ। तो आप क्या कर रहे हो? उस शादी से चुपचाप एब्सकॉन्ड हो गए, मतलब डिपार्ट सीक्रेटली, चुपचाप निकल गए वहाँ से। इसी को बोलते हैं एब्सकॉन्ड। या फिर क्या होता है, जैसे दुल्हन रहती है, अपने वो दूल्हा इधर बेचारा सेहरा पहन के आ रहा गरीब, और उधर से अपने वो प्रेमी के साथ बैठ के एब्सकॉन्ड हो गई, गाड़ी बैठ के बुलेट पे। ठीक है, तो दुल्हन एब्सकॉन्ड हो गई, मतलब डिपार्ट सीक्रेटली। ठीक है, ये बेचारा बारात लेके आ रहा, ढोल बाजे बज रहे हैं, बेचारे ने 10 लाख रुपए खर्च करे, उधर जाकर देखा तो गई गुंजे चल चुके हैं, खेल हो गया है। चलो, तो ध्यान रखिएगा, एब्सकॉन्ड मतलब डिपार्ट सीक्रेटली। 23 देखिए, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। 23 का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब सभी को पता है कंप्लीट, जो कि एब्सोल्यूट है मतलब कंप्लीट है, कोई भी चीज़ कंप्लीट है। ठीक है। 24 एब्सॉल्व मतलब होता है, ये होता है दोस्तों पार्डन। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, ये आपने सुना होगा, ये पॉलिटी वाले वर्ड में सुनते हैं कि पार्डन। अपना प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के तहत मतलब लोगों को माफ़ करने का पावर होता है, पार्डन करने का पावर होता है, सुना है आपने? तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट करता है, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्सॉल्व मतलब होता है मतलब मुक्त कर देना किसी को, मतलब मुक्ति दे देना एक तरीके से। जैसे जज साहब हैं, जज साहब ने क्या किया भैया, आप यहाँ कटघरे में खड़े और बोल रहे जज साहब मेरे साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया भर के दुखड़ा सुना दिया, आँख में आंसू आ गए। जज साहब ने कहा एक काम करो, हाँ तुम बहुत सही बोल रहे हो, तुमको माफ़ किया जाता है, तुमको बिल्कुल बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आप क्या हो जाओगे उस टाइम पे? एब्सॉल्व हो जाओगे, है ना, एब्सॉल्व। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 25 देखिए, ये दोस्तों एब्सटेन। एब्सटेन बहुत प्यारा वर्ड है। इसमें भी क्या होता है? एब्सटेन मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम। दोस्तों जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं वो बहुत कॉन्शियस हूँ अपने बॉडी को लेकर, तो मैं ये मीठा खाना अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आई ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स, मैं ऐसे सेंटेंस को यूज़ करूँगा, ऐसे बोलूँगा, गौरव तिलथिया ट्राइज टू एब्सटेन फ्रॉम स्वीट्स, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। पूरा तो कंट्रोल नहीं होता बट थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो एब्सटेन मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, रिफ्रेन करना, किसी चीज़ से दूर रहना, कि भाई मतलब इस तरीके का खाना आप नहीं खाओगे, समोसे नहीं खाओगे, जलेबी नहीं खाओगे, तो आप एब्सटेन कर रहे हो। ओके, इसको यूज़ करना और सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करना। दोस्तों इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना। अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा चैंपियन लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको भी उनकी तरह चैंपियन बनना है तो आपको भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है। 26 मतलब होता है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई बड़ी चीज़ को, बड़ी कहानी को शॉर्ट में बता देना, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कोई बड़ी सी किताब है, किताब का एक पेज में बता दिया एब्स्ट्रैक्ट कि भैया इस किताब में क्या कहानी है, समझ में आया। अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ स्पीच, कोई बड़ा सा स्पीच है, भाषण, ये ऐसा ऐसा होगा, ये वो, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बता रहे हो, सीधे बोलो यार इन्वायरमेंट का रक्षा करो, कचरा मचरा मत करो, पॉल्यूशन मत मचाओ। एब्स्ट्रैक्ट में आपने ये बता दिया। वरना आप इन्वायरमेंट के बारे में दुनिया भर की चीज़ बता सकते हो कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज़ का छोटा फॉर्म कर देना। ठीक है दोस्तों, इनकी स्पेलिंग भी देखते रहिए, क्योंकि भैया CGL, CPO, CHSL, इनमें क्या होता है एग्जामिनर स्पेलिंग भी पूछता है। वो एब्स्ट्रैक्ट की स्पेलिंग दे देगा तो एकदम से क्लिक नहीं होती कई बार, तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, जो मैं बता रहा हूँ बस सुनते जाओ ध्यान से, मज़ा आ जाएगा। मैं मतलब गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीख कर जाओगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ भाई हमारी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है। और दोस्तों बेस्ट पार्ट बताऊँ, ये प्लेन टू पैरामाउंट की जो नीतू मैडम की बुक है ना दोस्तों, जो कि वर्ल्ड क्लास बुक है, पूरी दुनिया इसी को पढ़ती है, वही उन्हीं के चैप्टर का कंटेंट है ये। मैंने इसे वीडियो फॉर्मेट में बना दिया है। अगर आपने ये वीडियो ईमानदारी से देख लिया तो आपने नीतू मैम का मतलब नीतू मैम की बुक कर ली, ये मान कर चलो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इसको फोकस्ड होके। ये देखो 27 होता है दोस्तों एब्स्ट्रूज।
एब्स्ट्रूस मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज़ जो समझने में बहुत दिक्कत देती है उसको बोलते हैं डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने पहले कहानी सुनी होगी, भैया ऐसे राजा महाराजा थे तो इधर उनका किला था, यहाँ बहुत ज़्यादा सोना मोना पड़ा हुआ है, फिर ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत भी रहता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ जो मतलब समझ में नहीं आ रही आपको, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जाम्पल, आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, भैया अलजेब्रा के क्वेश्चन है, पता लगा उन्होंने बोल दिया भैया a+b का होल क्यूब, एकदम से समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों के लिए एब्स्ट्रूस है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आता। a³ + b³ क्या होता है भैया, फॉर्मूला एकदम से याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। समझ में आया? इस तरीके को बोलते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि चीज़ समझ में नहीं आती हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। कई बार रहते हैं ना मैथ्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री की इक्वेशंस ऐसी रहती हैं जो समझ में नहीं आती, तो आप बोलोगे दिस इक्वेशन इज़ वेरी टफ एंड इट इज़ रियली एब्स्ट्रूस फॉर मी, है ना, ऐसा। या किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला, कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, कोई एक्सप्लेनेशन ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे इट इज़ एब्स्ट्रूस फॉर मी, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू, है ना, ऐसे याद करना। ठीक है। 28 देखिए दोस्तों, ये है एबिस्माइल। बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों, एक पल के लिए आपको याद नहीं होगा, लेकिन इसको बार बार रिपीटेशन करके याद करना। मैं भी भूल जाता था, बट अच्छा वर्ड है ये। एबिस्माइल मतलब होता है दोस्तों नॉट मेजरेबल, वेरी बैड, इतना गंदा कि इसको मेज़र भी नहीं कर सकते आप, है ना। मतलब चरम सीमा पार गएगा, मतलब नंगा नाच की, मतलब किसी ने किसी इतनी बड़ी हरकत करी है कुछ भी कि बहुत निराशाजनक काम किया। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे जो रेपिस्ट लोग होते हैं दोस्तों, मतलब वो उनके बारे में क्या ही बोलो, मतलब बहुत ही बेकार काम करा उनने, तो वो बहुत एबिस्माइल काम है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक काम है, जिसको मेजर भी नहीं कर सकते कि भैया ये कितना गंदा है, मतलब हद गंदा है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है एबिस्माइल, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। 29 देखो दोस्तों, 29 होता है एसिड। एसिड मतलब साफ साफ दिख रहा है भैया, हाँ बोलना, एग्री करना। तो भैया जैसे मुझसे बोला गौरव तिलथिया, एक काम करते हैं अपन गोवा घूमने चल रहे हैं, तो मैंने अपने दोस्तों को एसिड कर दिया, हाँ बोल दिया, एग्री कर दिया कि हाँ भाई अपन गोवा चलेंगे बढ़िया घूमने, है ना, बढ़िया घूमे पर चड्डा वड्डा पहन के बढ़िया कलरफुल और चश्मा लगा के बढ़िया बीच पे उधर उधर घूमेंगे और धूम मचा देंगे। तो एग्री टू डू मतलब मैं मान गया, एसिड कर दिया मैंने। ऐसे ही आप भी लिंक करना, है ना। 30 वाला देखिए, यह दोस्तों एक्लेम। एक्लेम मतलब होता है प्रशंसा, अपलॉड करना, प्रशंसा करना। ये भी एक अच्छा वर्ड है, वरना आपको ये पता रहता है कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, ये होता है अपलॉड करना होता है ना। लेकिन क्या होता है, क्लैप करना होता है, लेकिन एक्लेम करना भी किसी की प्रशंसा करना होता है, अपलॉड करना होता है ना। समझ में आया? इसको बार बार रिपीटेशन करके ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, बिल्कुल दिल की बात, बिल्कुल एक बार में कोई चैंपियन नहीं बनता है, बार बार रिपीटेशन करके चैंपियन बनता है। तो इन वर्ड्स को बार बार देखिएगा 2 की स्पीड में, तब आप चैंपियन बनेंगे। एक बार में कितनी बड़ा योद्धा हो, कितना ही बड़ा योद्धा भूल जाएगा भाई, अच्छे अच्छे योद्धा भूल जाते हैं। तो आप एक चैंपियन की तरह बिहेव करना, रिपीटेशन करना, है ना। चलो, एसिड हो गया। एक्लेम मतलब होता है अपलॉड करना, प्रशंसा। एक होता है एकोलेट। एकोलेट मतलब होता है अवार्ड ऑफ मेरिट। ये मतलब सम्मान देना, एक तरीके से किसी को एकोलेट करना कि हाँ भैया ये पुरस्कार आपको मिल रहा है तो आपको सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दोस्तों एकोलेट। जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ वहाँ जाते हैं, देश विदेश से मिलते हैं, तो उनको अवार्ड मिल जाते हैं, कहीं ये अवार्ड मिल गया, कहीं वो अवार्ड मिला है, तो उनको एकोलेट करते हैं दूसरे देश वाले, है ना, उनको सम्मान देते हैं एक तरीके से। समझा? इधर प्रशंसा हो रही है, यहाँ सम्मान दे रहे हैं, एकोलेट, बिल्कुल याद रखिएगा। यही इसी को बोलते हैं दोस्तों वोकैबुलरी। और मैंने फिर से बता दिया, नीतू मैडम का कंटेंट है, टेंशन की कोई बात ही नहीं, अच्छे से देखना, है ना, सीखने को मिलेगा। ये बहुत प्यारा वर्ड है 32nd नंबर का। इसका मतलब होता है अकॉम्प्लाइज। सबसे पहले स्पेलिंग देख लो, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि अकॉम्प्लाइज की स्पेलिंग क्या है, तो ACCOMPLICE। अकॉम्प्लाइज मतलब होता है गुनाही में, ये गुनाह करने का साथी, गुनाह करने में जो साथ देता है ना उसको। पार्टनर इन क्राइम, कोई गलत काम करने में जो साथ देता है उसको बोलते हैं अकॉम्प्लाइज। मान लो एक मेरा दोस्त है पिंटू चिंटू है, टिल्लू उठाता हूँ, टिल्लू हर बार उठाता हूँ। टिल्लू एक खतरनाक लेवल का चोर है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। तो टिल्लू के साथ अगर गौरव तिलथिया जो कि मैं हूँ, अगर मैं भी उसका साथ दे दूंगा कि हाँ भाई एक काम करो, जाओ किसी का हार उड़ा के ले आओ, किसी की गाड़ी की चाबी निकाल के ले आओ, किसी की गाड़ी उड़ा दो, किसी का सामान उठा के ले आओ, 3 टप्पड़ लोहा लक्कड़ उठा के छत पर जाकर बेच दिया हमने, तो मैं अगर उसका साथ दूंगा किसका, टिल्लू का, चोरी में, तो मैं उसका कंप्लाइज हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? कंप्लाइज। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। आप कैसे याद रखोगे? जैसे मान लो इधर से जेल से निकल रहे हैं 2 इंसान, तो एक इंसान को आप जाते हो भैया ये तो चोर है, फिर आप दूसरा पूछोगे ये कौन बंदा है, तो आप बोलेगा भैया ही इज़ एन अकॉम्प्लाइज, है ना। तो आप समझ जाओगे कि इसका दोस्त है भैया ये। अकॉम्प्लाइज मतलब गुनाह में जो साथ दिया है, पार्टनर इन क्राइम, इसको बोलते हैं अकॉम्प्लाइज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 33 देखिए, ये है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। भैया किसी की पूरी रजामंदी हो जाती है, उसके बाद कोई काम करना होता है, उसको बोलते हैं अकॉर्ड। जैसे भैया मेरा मान लो घर बन रहा बढ़िया 2 मंजिल, है ना, तो मेरे आर्किटेक्ट ने बोला कि ये वाली डिज़ाइन बन रही भाई, ऐसा ऐसा बनाना गौरव तिलथिया, है ना। तो मैं कहूँ हाँ भाई बहुत शानदार काम कर रहे हो, बहुत अच्छी डिज़ाइन, एक काम करो इसको ओके बोलो और काम करते हैं। तो भैया इसने भी ओके बोल दिया, आर्किटेक्ट ने, मैंने भी ओके बोल दिया। अब जो काम होगा ना वो हमारे अकॉर्ड में काम होगा, वो मतलब कंप्लीट एग्रीमेंट के बाद काम होगा। समझ में आया? विजुलाइज करने की कोशिश करना, तब जाके याद रखोगे
क्योंकि यार दोस्तों सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ टफ टाइम्स। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी जाएँ मतलब प्रॉब्लम में। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने ऐसे कई 5-5 हज़ार वर्ड याद करे हुए हैं, मुझे पता है कि कहाँ के वर्ड में दिक्कत जाती है। तो इन सबको रिपीटेशन करके अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। तो एकॉर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। एक्यूज्ड मतलब क्या होता है, ये तो दुनिया का और शानदार वर्ड है दोस्तों। एक्यूज्ड आपने सुना होगा भैया कि किसी ने रेप कर दिया तो वो एक्यूज्ड है ना, इस तरीके से। या मतलब किसी ऊपर आरोप लगा, कोई अपराधी है, तो वो आपने ये वर्ड सुना होगा एक्यूज्ड। इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। कुल मिला के ये अपराधी है ना। ये भाई वही टिल्लू भाई चोरी तो करता था खूब धड़ल्ले से। एक दिन क्या हुआ, टिल्लू पकड़ा गया, तो टिल्लू को लेकर जेल में, तो कटघरे में टिल्लू खड़ा है, तो अब टिल्लू हो गया भैया एक्यूज्ड, क्योंकि टिल्लू ने चोरी करी थी। अब पिटाई हो रही धमाधम धमाधम, अब रो रहे हैं बैठ के। तो एक्यूज मतलब होता है जो अपराधी है, वन हु इज ट्रायल अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट में खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है जज साहब माफ़ कर दो, ऐसी ऐसी दिक्कत थी, ये और जो है ना, ये और वो फालतू की बात है। तो टिल्लू एक्यूज्ड है। समझ में आया? चलो भाई, अब बस 2-4 और है, उसके बाद अपन ख़त्म करते हैं, मज़ा आ जाएगा। 35, ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी एक में। मतलब हर वर्ड प्यारा इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं फील करके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी फील करें, मतलब मज़ा आ जाएगा। एक में होता है दोस्तों शिखर, और इसमें तो आपको जाना ही है, आपको टॉप करके, आपको इम्प्रूव करके, आपको एग्जाम क्रैक करके अपनी लाइफ में शिखर पर जाना है, एक्मे पर जाना है। तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू गो टू एट एक्मे, आई वॉन्ट टू गो एट एक्मे, मतलब मेरे को शिखर पर जाना है, मतलब पीक पे जाना है। जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चले जाते ना, तो वो लोग एक्मे पे चले जाते हैं ऊपर, और आपको भी ज़िंदगी की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते भी एक्मे पे जाना है, तो उसको बोलते हैं पीक, है ना। ऐसे याद करिएगा, ठीक है। 36 होता है दोस्तों एक्विट, मतलब बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी सिंपल है। एक्विट मतलब होता है वही डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, किसी को बरी करना। वही वाली बात है कि भैया जज साहब को दया आ गई, जज साहब ने बोला कि यार वो बेचारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, या कुछ भी उसने अपना गवाही दी, तो जज साहब को लगा कि यार बंदा बिल्कुल निर्दोष है, तो जज साहब ने उसको एक्विट कर दिया, मतलब बरी कर दिया, बाइज्जत बरी हो गया। बढ़िया दौड़ लगाते हुए बिल्कुल अंगूर वंगूर लेकर घर पहुँच गया बेचारा, आम अंगूर केला, कि हाँ भाई मैं फ्री हो गया हूँ, अब बढ़िया खुश है इंसान। तो एक्विट मतलब होता है बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, ओके। 37 होता है दोस्तों अडेप्ट बहुत प्यारा वर्ड है ये भी, टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसमें यह अडेप्ट मतलब कि भैया आप हो हैं या कोई सिंपल सा इंसान है, तो जैसे कोई गांव का इंसान है बेचारा वो ऑलरेडी गर्मी में रहता है, लेकिन उसको बाद में एकदम से शहर में आ गया, और शहर का क्या बोलते हो, शहर का एटमॉस्फेयर एकदम से उसको जम नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेगा। इसलिए आप भी ऐसे अडेप्ट बनो, और आप भी अडेप्ट होंगे। आप अगर अभी शहर में रहते हो लेकिन गाँव में चले जाओगे नाना नानी के यहाँ कहीं, तो भैया आप उस जगह को अडेप्ट कर लोगे, उस जगह में ढल जाओगे, उसी को बोलते हैं अडेप्ट करना। ये बहुत सिंपल वर्ड है, इट्स नॉट अ बिग डील, तो आप वैसे याद कर लेना इसको। 38 होता है ये, लेकिन बहुत कर्रा और बहुत शानदार वर्ड है दोस्तों, अडेप्ट। ये था दोस्तों अडेप्ट, जो कि भैया अपन उसमें ढल जाते हैं किसी चीज़ से, किसी जगह से, किसी सिचुएशन से। लेकिन अडेप्ट मतलब होता है दोस्तों बहुत ही शानदार, मतलब प्रोफिशिएंट, मतलब शानदार खतरनाक लेवल का योद्धा बोल दो उसको, उस फील्ड का चैंपियन बोल दो अडेप्ट। जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, शाहरुख खान अपनी एक्टिंग में अडेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, उसकी एक्टिंग वर्ल्ड क्लास है ना। रणवीर कपूर बिल्कुल अडेप्ट बोल सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी एक्टिंग फील्ड में अडेप्ट है। मनोज वाजपेयी अपनी एक्टिंग फील्ड में अडेप्ट है। पंकज त्रिपाठी अपनी एक्टिंग फील्ड में अडेप्ट है, मतलब बहुत निपुण है, बहुत प्रोफिशिएंट है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप में से जो भी बंदा मुझे देख रहा हो, आप भी अपनी पढ़ाई की फील्ड में प्रोफिशिएंट हैं, आप भी अडेप्ट हैं, बड़े योद्धा हैं, बहुत खतरनाक लेवल के। और जिस दिन अडेप्ट वाला लेवल आ गया ना एग्जाम में, उस दिन फोड़ के आओगे आप, उस दिन फोड़ के आओगे, देखना भाई, है ना। उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा, जब चैंपियन बनोगे आप। ऐसे सो के टाइम पास होकर नहीं होता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क जो करेगा वही चैंपियन बनेगा, है ना। डू यू हैव द गट्स टू गो आफ्टर योर ड्रीम? अगर है तो फिर अच्छे से पढ़ो, फोकस्ड होके। चलो 2-4 और हैं, फिर ख़त्म करते हैं दोस्तों। 39 क्या है, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, एडोलेसेंट। इसका मतलब होता है वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। सीधी बात यह है कि भैया जो अपने 12-13 साल के बच्चे, 13, 14, 15, 16, ये एडोलेसेंट वाली उम्र है। तो ये अडल्ट में जो जाते हैं ना, एडोलेसेंट बढ़ रहा है, 22, 23, 25, 26 के हो गए हैं, तो ये अपन एडोलेसेंट वाली स्टेट में चले गए हैं। वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। मैक्सिमम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एडोलेसेंट की स्टेट में आ गए हैं। अब वो जुवेनाइल नहीं रहे हैं, कि जुवेनाइल मतलब होता है 13 से 18 समथिंग, जुवेनाइल बोलते हैं, किशोरावस्था। लेकिन ये एडोलेसेंट है, ये अडल्ट की अपन पास में जा रहे हैं, अडल्ट वाली एरिया में जा रहे हैं अपन, तो एडोलेसेंट, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। 40 होता है अडल्ट्रेशन। ये तो और शानदार वर्ड है, अडल्ट्रेशन। आपने सुना होगा भैया कि दूध में पानी मिला रहा है दूध वाला, और ये इधर खाने के में जहाँ वो खाना माना मिलता है, चावल वावल मिलते कंट्रोल पे, है ना, तो वो अडल्ट्रेशन कर देते हैं। या दुकान वाला क्या करता है, दाल में वो मिला देता है रेत वेत, या क्या बोलते हैं, पत्थर वत्थर, छोटे से चावल में पत्थर मिला देते हैं,
उसी को बोलते हैं अडल्ट्रेशन। मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कॉमोडिटी इज़ नोन एज अडल्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अडोलेसेंट की स्पेलिंग देख लो, ADOLESCENT। अडल्ट्रेशन की स्पेलिंग देख लो। मैं स्पेलिंग इसलिए देख लेता हूँ, मुझको हर बार देख लेता हूँ, क्योंकि भैया CGL CPO में दो मतलब सीधे 4 नंबर के तो स्पेलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे भाई। अगर ये नंबर अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर इससे बड़ा मूर्ख हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही सड़े नंबर होते हैं, बहुत ही सड़े होते हैं। ये सीधे और पता है, इसमें 2 सेकंड से तीसरा सेकंड में नहीं लगता मेरे भाई। अगर आपको ट्रैंक्विलिटी की स्पेलिंग पता है, कि आपको पता है कि उसमें एक एल आता है, तो आप एक ही बार में लगाओ, ख़त्म करो। वरना सोचो इक्विलिब्रियम में क्या डबल एल आता है, ये आता है, ट्रैंक्विलिटी में डबल एल आता है, ये क्या सिंगल एल आता है, कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो चैंपियन है, जिसने खूब अच्छे से पढ़ाई करी, स्पेलिंग देखी है, वो फटाक से लगा देगा और उसके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस तरीके से इंसान आगे बढ़ता है। चलो आगे क्या अडल्ट्रेशन हो गया। 41 होता है अडल्ट्री। अडल्ट्री होता है टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, मतलब भैया शादी मादी हो गई, उसके बाद ही भैया इधर उधर जाकर मुंह मार रहा बाहर, है ना, तो उसको बोलते हैं अडल्ट्री। समझ में आ गया भैया, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ में आ गया होगा भैया। जो बाहर जाके उसका मन नहीं भरा, उधर जाकर बाहर जाके ऐसे करा रहा है, तो उसको बोल रहे अडल्ट्री। तो आप किसी की शक्ल देख को बोले को भैया आई नो यू अडल्ट्री नेचर, ऐसा बोल देना, वो क्या 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 कह दी भैया तुमने हमसे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अडल्ट्री मतलब क्या होता है। तो कोई ना कोई तो इसका आपके रिश्तेदार में कोई ना कोई का मुँह देख के बोलना कि मुझे तुम्हारा अडल्ट्री नेचर पता है, तो वो क्या कहेगा, वो भैया क्या बोल रहा तुम। अगर उसको पता है ठीक है, नहीं है तो वो क्या पता क्या बोल दे यार भैया, समझ में नहीं आया हमको, ठीक है चलो छोड़ो। 42 है एडवर्स, मतलब होता है अनफेवरेबल। जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार आपका एग्जाम नहीं निकल रहा होगा, तो आपका टाइम एडवर्स चल रहा है, आपका मतलब लक आपके लिए अनफेवरेबल है, अभी आपके फेवर में नहीं है आपका लक, ऐसा कह सकते हैं आप, कि मतलब जो परिस्थिति के विपरीत चल रहा है, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, जस्ट उल्टा ही हो रहा है, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल। ओके, जो जिसकी आप उम्मीद नहीं करते बस वही हो रहा है, तो एडवर्स इसी को बोलेंगे। अब देखो 43, ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों। आफ्टर मैथ क्या होता है, देखो आफ्टर मैथ मतलब होता है द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट। मतलब जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने के बाद इधर अब ऐसा तो है कि नहीं होम थिएटर में 4.1 में गाने चल रहे हैं, बढ़ गया तेरा प्यार 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 हो कब आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। उधर बहुत बेकार खतरनाक लेवल का मातम छाया हुआ होगा, बेकार कंडीशन होगी, सब लोग निराश होंगे, दुखी होंगे, है ना, सैड होंगे, डिजेक्टेड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, मेलनकोली स्टेट में होंगे, है ना। ये मैंने वोकेबलरी के वर्ड बोले निराशा वाले। तो जो शांति सा माहौल होगा ना, बेचारा सैड सा, उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। मतलब जो किसी घटना के बाद का एक अप्रिय परिणाम मिलता है ना, परिणाम बाद का, उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है ये, कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा, भले ही वो पैसेज में दिख जाए या कहीं भी, लेकिन दिखेगा ज़रूर। 44 होता है दोस्तों अगास्ट। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है। अगास्ट मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी। जैसे किसी ने बोल दिया भैया, जैसे अभी बोला ना कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई भाई मेरे भाई, तो सब लोग अगास्ट हो गए, सब लोग शॉक्ड हो गए कि यार फिर से लॉकडाउन न लग जाए, फिर ऐसी तैसी हो जाएगी 4 से 8 महीने 10 महीने की, 1 साल तो ख़राब हो ही चुका है, तो आप अगेस्ट हो जाओगे। अगस्त मतलब फिर से शॉक और वरी में चले जाना, फिर से स्तब्ध हो जाना, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में आया। अगस्त मतलब वही अचंभित हो जाना एक तरीके से। इनको वर्ड को ध्यान रखना दोस्तों, बहुत प्यारे वर्ड है ये, मैं बता रहा हूँ। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप नीतू मैम की बुक पे जाकर देख लेना, चैप्टर 19-20 कौन सा, जाके देख लेना, सारे वर्ड लाइन से मिलेंगे आपको सीक्वेंस में, वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। 45 दोस्तों होता है एजाइल। एजाइल मतलब होता है एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। एजाइल मतलब होता है बहुत फ्लेक्सिबल। दोस्तों जो ब्रेक डांसर होते हैं, जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको कि अपनी, हाँ, कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ भी बहुत एजाइल है, बढ़िया सा डांस करती है, पूरा मतलब बॉडी मूव हो जाती है। नोरा फतेही जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है, तो उसकी बॉडी पूरी मूव हो जाती है। जो ब्रेक डांसर्स होते हैं उनकी बॉडी कैसे मूव हो जाती है, यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े हाथ कर लेते हैं, अपन करें तो हाथ मार की कट से और आवाज़ आ जाएगी, कहेंगे वो भैया जी क्या हो गया है। लेकिन कुछ लोगों की हड्डी बहुत शानदार होती है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होती है, उनको बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। कोई ना कोई आपकी क्लास में आपकी फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई ना कोई होगा, यूर बॉडी इज़ वेरी एजाइल, ऐसा बोल देना, तो समझ जाएगा वो सामने वाला, या समझ जाएगी कि मेरी बॉडी बहुत मूव करती है, मतलब बहुत लचीली है। ओके चलो दोस्तों, मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, टाइम फालतू का वेस्ट होगा अनवांटेड, इसलिए बेटर है कि 2 की स्पीड में ज़रूर रिवीजन करना, आपकी हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपना क्रूशियल टाइम मुझको दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमेंट करके बता दें गौरव तिलथिया पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर एक बंदे को कर दें जिसकी आप क्या करना चाहते हैं, एक जेंटलमैन बने, एक जनरस पर्सन बने, एक अच्छे इंसान बने, उसको शेयर करें। कहीं ना कहीं वो दिल में ज़रूर सोचेगा यार ये बंदा मेरी हेल्प करता है यार, तो कोई बात तो है इस बंदे में, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करो दोस्तों। भले वो तो आपकी हेल्प ना करे, लेकिन आप ज़रूर करो अपने लेवल पे, क्योंकि आप कहीं उसको बिठाल के गाड़ी पे तो उसको ले नहीं जा रहे कि मैं 6 किलोमीटर ले जा रहा हूँ, आपको बस क्लिक करके शेयर करना है और उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाना है। भले वो देखे चाहे ना देखे, लेकिन ज़िंदगी भर याद रहेगा कि भैया यू वर ऑलवेज देयर टू हेल्प, है ना, हिम और हर, कि तुम हमेशा थे उसके साथ थे हेल्प करने के लिए, इसलिए शेयर करो दोस्तों, है ना। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू शेयर दिस वीडियो। PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, शानदार वीडियोस अपलोड होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फटाक से ज्वाइन करो और धूम मचा दो।
सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर शानदार वीडियो ऐसे ही चाहिए है, शानदार एक्सप्लेनेशन चाहिए, फनी एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर कंटेंट के साथ, सब्सक्राइब अभी कर लो, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ज़िंदगी की। मैं बता रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 419 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं शानदार वाले। जिस वीडियो पर उंगली रख दोगे ना, वो वीडियो सारा याद हो जाएगा आपको और आप खुश हो जाएंगे। और लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार रिवीजन करना, जब आप चैंपियन बनेगा, जब जाकर योद्धा बनेंगे। जितने भी बड़े IAS IPS बन के बैठे हैं दोस्तों, वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते थे, कंसिस्टेंट रिवीजन करते थे। दैट्स वाई दे आर प्लेइंग एट द पीक लेवल, दैट्स वाई दे आर एट द जेनिथ। इफ़ यू रियली वांट टू बी लाइक देम, देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो कंसिस्टेंट रिवीजन करना। अभी आपकी हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा, तो भैया मेरा अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे, जाकर देखना। आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी, इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी, है ना। मैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ, ज़रूर देखिएगा। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर।